करणी सेना ने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की एक आज ऐलान किया था 12 अप्रैल को, और आज ऐसा देखने को मिला कि लाखों की संख्या में भीड़ आज कुबेरपुर क्षेत्र में एकत्रित हुई और तमाम क्षत्रिय संघ जो है वो इस करणी सेना के साथ दिखाई दिए। तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे जो है वो आप लोगों ने। एक मंच मिला तमाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ साथ, यहाँ पर देखने को मिला कि तमाम क्षत्रिय संघ भी एकत्रित हुए। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांग? मांग ये है कि जो हमारे महाराणा राणा सांगा जो थे एक वीर योद्धा थे, और उनके बारे में एक अभद्र टिप्पणी करना जो रामलीला सुमन द्वारा, ये मतलब समाज को बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि महाराणा सांगा जी ने तमाम युद्ध लड़े, एक बयाना का युद्ध लड़ा और तुम्हारा खनुआ का युद्ध लड़ा। उन्होंने अपने एक हाथ को खोया, आँख को खोया, और मतलब उसके बाद उनका अंतिम शरीर हो गया। ऐसे महापुरुष को गाली देना या अभद्र भाषा बोलना, उसके विरोध में आज करणी सेना हिंदू संगठनों ने यहाँ पर बहुत ही भव्य दिव्य एक आक्रोश आंदोलन के रूप में और रक्त शिविर सम्मेलन के रूप में क्या निर्णय लिया गया? आगामी निर्णय है भाई, हमारा जो मंच बैठेगा निर्णय लेगा, और यही निर्णय है कि कम से कम जो हमारे क्षत्रिय सेना करणी सेना के पहले घायल हुए उनके गुंडों द्वारा जो कि वे एक प्रस्ताव लेके गए थे कि हमारे महापुरुष के बारे में इस तरीका की अभद्र टिप्पणी की है, माफ़ी मांगे, वार्ता हो, उनके पहले से प्री प्लान वहाँ छत पर बैठे थे, उन लोगों को घायल किया। उनका केस वापस होना चाहिए और रामलीला सुमन के विरुद्ध में केस दर्ज होना चाहिए। यही हमारी करणी सेना और सभी हिंदू संगठनों की मांग है। अच्छा, जिस सपा सांसद रामलीला सुमन ने टिप्पणी की, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, राणा सांगा के उसमें हमारा क्षत्रिय समाज, हिंदू समाज सब एक है। तो समाज एकजुट है? बिल्कुल तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, और पहले भी कहते आए हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः फिर मिलेंगे। हमारे माननीय योगेंद्र राणा जी ने कहा यहाँ नहीं मिलेंगे तो दिल्ली मिलेंगे, लेकिन मिल के रहेंगे। तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से सभी अभी बयान तो आ ही रहे, क्या कहना चाहेंगे? रामलीला सुमन ने अगर माफी नहीं मांगी तो कैसा करेगा? रामजीलाल सुमन एक उच्च संस्था का जो भारतीय पंचायत है उसका सदस्य है, वहाँ बुद्धिजीवी जाते हैं, लेकिन ये सड़ा गला नीच प्रवृत्ति का वहाँ पहुँच गया है। ये हमारे देश की पंचायत का बहुत बड़ा अपमान है, और ऐसे बंदों को समाज के में आना चाहिए। वो तो सरकार से जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो रामजीलाल सुमन नहीं, रामजीलाल सुमन की पार्टी भी ध्वस्त कर दी जाएगी, और राणा सांगा जैसे देवतुल्य महापुरुष जिनके बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की हैं वो पार्टी बिल्कुल गर्त में पहुंचा दी जाएंगी। ये यहाँ के युवाओं की मांग है। तो देखिए, युवाओं का जोश भी आप देख सकते हैं कि बाहर तो भीड़ है ही, अंदर भी आपको भीड़ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हर कोई। क्या कहना चाहेंगे आप, युवा है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो बिहार से चल के आया हूँ। राणा सांगा जो हैं वो अपने पूरे जीवन काल में 100 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। वो कोई राजपूत समाज के लिए नहीं है, सभी समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। महाराणा प्रताप की सेना में वीर भी थे, तो यहाँ पे कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। वो ऐसे वीर का सम्मान हम सभी को करना चाहिए और सुमन जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो युवा सब एकजुट है, एकदम एकजुट है। जय भवानी, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, बाकी जितनी भी हमारी छतरानियाँ हैं, बहनें और हमारे भाई जो आए हैं, सबका एक ही मत है कि सुमन माफ़ी मांग ले। एक सिंपल सा वर्ड है, सॉरी। आप माफ़ी मांग लोगे तो क्या चला जाएगा? अगर हम घर में भी गलती करते, कहीं भी गलती करते हैं, तो सिर्फ इतना ही तो बोलते हैं कि ठीक है सर, सॉरी, गलती हो गई, तो सामने लोग खुद। जब हमारे महापुरुष अच्छे मुगलों को माफ़ कर सकते हैं, मोहम्मद गौरी को कितने 17 बार माफ़ कर दिया, तो यहाँ पे इसको एक बार माफ़ नहीं कर पाएंगे क्या? पर उसका वही चीज़, माफ़ी नहीं मांग रहा। आप मानते हैं कि माफी मांगने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं होगा माफ़ी। अब क्या माफ़ी मांगने को, बच्चा क्या है वो माफ़ी मांगे और हम माफ़ कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो आंदोलन होगा तो होगा। पूरी करनी चाहिए एक साथ, बिल्कुल एक साथ है। तमाम क्षत्रिय संगठन भी एक साथ। जी 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 जी। अब तो उसकी सदस्यता भंग चाहते हैं, संसद भवन से उसकी सदस्यता भंग चाहते हैं। माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता।
और मांगेगा भी तो भी नहीं दिया जाए। लड़ाई को आगे ले जाएंगे हम लोग। लेके जाएंगे। और मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि जिस हाथों में शक्ति बड़ी है राष्ट्र तिलक देने की, उसी हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। जय भोले। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि करणी सेना का ये जो प्रदर्शन आज यहाँ दिखाई दिया, जिसे शक्ति प्रदर्शन कहेंगे, और ये आज रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो किया गया उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से करणी सेना और तमाम क्षत्रिय संगठन एकजुट है और वो चाहते हैं कि जो मांगे उनकी रखी गई हैं, प्रशासन और रामजी सुमन जो है वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। राणा सांगा के नाम पर आगरा में संग्राम चल रहा है। बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग आगरा में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का आया है, देश में जो महानायक थे उनका अपमान जो है वो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से ये बयान आया, इसने एक बात तो साफ कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश के नायकों का जो है वो अपमान करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो भी नायक हुए हैं वो देश के लिए लड़े महान लोग रहे, कई रहे। राणा प्रताप जी रहे, राणा सांगा रहे, शिवाजी रहे, बहुत लोग रहे। और जिनके बारे में इतिहास पूरा नहीं जानते उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बोल भी दिया तो थोड़ा सा लोगों को भी संयम रखना चाहिए कि एक प्रदर्शन भी करें, उसमें करें कि ज़्यादा किसी को, कि सब हैं तो भारतीय हिंदू ही हैं, सब वो भी हिंदू है। जो भी जिसने बोला वो भी हिंदू, जो भी बोला आज हम हिंदू लड़ रहे हैं आपस में, दूसरे लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं बनना चाहिए कि समाज में एक ये हो जाए कि बेमनुष्य आपस में हो जाए। और फिर राणा सांगा एक महान योद्धा थे, कोई बात इसमें कोई नहीं कह रहा कि नहीं थे। अब उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। अखिलेश यादव जी साहब ने कह दिया है कि भाई वो जो वहाँ पर हुआ है उसको सदन कार्रवाई में एक तरह से माफ़ी मांगी ली है। तो प्रदर्शन तो जरूरी है और आगे से इनको कभी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। किसी भी आदमी को अपने महापुरुषों जो भारत के लिए लड़े, जो भारत के संग्राम हमारे मुगलों से जो भी लड़े, जैसे राणा प्रताप जी थे, उन्होंने मुगलों के लिए लड़ाई ली, उन्होंने किसी का सहयोग नहीं लिया। शिवाजी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक काल ये भी था जब मुस्लिम भी, शिवाजी के तो कुछ सैनिक भी मुसलमान थे। एक समय ऐसा भी था, ऐसा नहीं कि सब ये कहते हैं कि नहीं सब ऐसा ही मुगल और हिंदू ही था, ऐसा भी नहीं था। तो वो भी सब रहे, उस समय के वो माहौल रहा, जो सिस्टम रहा वो रहा। लेकिन अब आज की तारीख में हमको ये नहीं चाहिए कि किसी को भी महापुरुष का हम अपमान करें। जो भी ऐसा कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है। लेकिन हम लोग को भी संयम से उसके हिसाब से करें कि हम हिंदू ऐसा ना हो आपस में ही लड़ते रहें, फिर वही स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में हम पहले से चले थे, मुगल के उसमें चले थे, अंग्रेजों के उसमें चले थे। तो हम लोग जो भी करें अपनी बातों से कर लें, सब वो कर लें, अगले को इतना कर लें कि हाँ भाई हमें स्वीकार हो गया कि हम गलती किए, उनको भी गलती मान लेनी चाहिए पूरी तरह। ख़त्म काम किए भाई, चलो हमने देश के लिए महापुरुषों, ऐसा नहीं आज दलित या सवर्ण या कुछ कहिए, अगर वो ना कहे होते मुगल या अंग्रेज ना कहे तो क्या उनको छोड़ रहे थे? क्या किसी दलित को छोड़ रहे थे? वो तो नहीं पूछते थे आप कौन है, ठाकुर हो, पंडित हो, क्या हो। वो तो हिंदू जान रहे थे। जब चुटिया काटी जा रही थी तो कहाँ थे सब? तब तो सब हिंदू की चुटिया ढूंढ रहे थे, वहाँ किसी दूसरे को ढूंढ रहे थे। वो लोग मुगल रोज रोज काटते थे, झुमो काटते थे। वो कहते आज इतनी हमको चुटिया चाहिए, मतलब हिंदू चाहिए, इतने जने हमको चाहिए। तो उस समय तो वो नहीं देख रहे थे ठाकुर है, पंडित है, ब्राह्मण है, कोई। उस समय जनेऊ हमने जैसे सुना है कि सभी पहनते थे हिंदुओं के, एक पहचान उनकी तिलक और चुटिया होती थी। आज भले कहे के लिए ब्राह्मणों के पहनते थे, ऐसा हमें नहीं लगता कहीं इतिहास में लिखा हो। पहले था तो वो लोग एक प्रतीक के रूप में कि ये हिंदू, उसको पहचानने के लिए जो भी पहचान में आता था उसको वो करते थे, काटते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उस समय छोड़ देते दलित को। उसमें कोई दलित पिछड़ा अगड़ा देखते थे। वो जिस तरह का बयान सांसद का आया समाजवादी पार्टी के, उनको ऐसा क्या दिख गया राणा सांगा में कि उनको ये बयान देना पड़ गया? राणा सांगा एक बहुत महान योद्धा थे और समाजवादी पार्टी में मजबूरी है सांसदों का उल्टा सीधा बोलना। एक पूर्व एमएलसी इस समय हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको भी अपनी सीट बचाने के चक्कर में रामायण की पंथियाँ जलानी पड़ी, फाड़नी पड़ी। वही उनके पास भी इस समय मजबूरी है। अखिलेश जी और इनके पहले नेताजी के पास भी ऐसे ऐसे एक दो लोग रहते थे, उल्टा सीधा बयान देने के लिए उनको चाहिए। तो वही स्थिति इस समय सांसद जी की भी है, उनकी भी मजबूरी है और मजबूरी के नाते वो अभी तक माफ़ी नहीं मांगे। मंदिर तोड़ने वाले आक्रांता का गुणगान देश में कैसे बर्दाश्त कर सकता है आम आदमी? राणा सांगा के बारे में जो बोला गया है वो बहुत ही गलत है।
और हमारे सनातन धर्म के अजय योद्धा थे, जिन्होंने लड़ते लड़ते भाई कभी किसी के आगे झुके नहीं, लड़े ही। हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने सारा सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर इतनी गलत टिप्पणी करना ये बहुत गलत है और अशोभनीय है, और इसका हम लोग विरोध करने रहे, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ठीक है, आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और जिस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया, मुद्दा चूंकि राणा सांगा का था और पूरे कुछ दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगता नहीं आपको कि जो प्रदर्शन था उसने एक संकेत दे दिया है कि अब जो हमारे देश के महानायक हैं उनका अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? राणा सांगा एक हिंदुस्तान के महानायक थे। इतने घाव लगने के बाद उन्होंने जो है देश के लिए सब कुछ किया। उनके बारे में अगर कोई बोले तो ये राजनीतिक तौर पे ये ठीक नहीं, ये तुष्टीकरण राजनीति है। और अपने भविष्य के लिए उनको काम करना है तो क्षेत्र में काम करके दिखाएं, तुष्टीकरण राजनीति न करें जिससे भविष्य में किसी के महायोद्धा का अपमान हो। अपमान किसी का बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए महान योद्धा थे, उनके बारे में बोलना बहुत बड़ा गलत है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसका गुणगान जिसने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे मठ तोड़े, हमारे धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की, ये कहाँ तक जो है वो इस पर चर्चा बर्दाश्त की जा सकती? देखिए, किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता है। जो भी है, मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर तो पहली बात तोड़ना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान है, मंदिर रहेगा, मठ रहेगा और मंदिर में सब लोग जाएं, पूजा करें। और शिवाजी भी रहे, देश के लिए ही लड़े, जितने भी लड़े सब लोग देश के लिए लड़े। उस समय कोई पूछा नहीं जा रहा था कि आप हिंदू हो तो हिंदू हो, तो चुटिया काट ली जाती थी, तब जात नहीं पूछी जाती थी। आज जात के नाम पर तुष्टीकरण राजनीति किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि देश के जो महानायक हैं, जो देश के योद्धा हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आ जा रही हैं। अब आजकल लोग राजनीति के लिए अपने देश को, धर्म को बेचने के उससे पूरी तरह लगे हुए हैं। आज कोई मुस्लिम नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी खासियत है इस देश में, हमारे महायोद्धाओं के बारे में कोई मुस्लिम की दम नहीं बोलने की। आज हिंदू ही बोल रहा है। चाहे राम मंदिर हो, वहाँ गोली चलाने वाले कौन थे? वो भी हिंदू ही थे। जो भी हमारे हिंदुओं के खिलाफ आज तक हो रही है आज़ादी के बाद से, वो हिंदू ही कर रहे थे। अभी हम मुगल से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अब हिंदू से लड़ रहा है। अब वो राजनीति चमकाने के चक्कर में कैसे वोट बैंक बनावे मुस्लिम हम, और मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ हिंदू जो है, तथाकथित हिंदू जो बने हुए हैं, वो हमारे हर चीज़ को, जो हमारे पूर्वजों की थी, जो हमारे आक्रांताओं को लड़ाई की चीज़ें थी, उनको सबको ऐसा तोड़ मरोड़ को, इतिहास को बताना चाहते हैं कि दुनिया में बेइज्जती हमारी हो कि हिंदू देखो हिंदू से लड़ रहा है। आज भी क्या हो रहा है, हिंदू से लड़ रहा है ना। करणी सेना हुआ, उनका लड़ा है, सब ये सब जो चाह रहे हैं लोग, दूसरे देश के लोग, जो बाहर के लोग बैठ के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सफल होता दिख रहा है। इतने सालों बाद हम आज़ाद हुए हैं, फिर लड़के हम फिर वही स्थिति पहुंचने वाले हैं। और इस तरह से हुआ तो ग्रही छेड़ मारने के चक्कर में ही लोग हैं पूरी तरह कि हमारे किसी भी धर्म को कहेंगे। हमारे इतने सालों से हमारे मंदिर, एक मंदिर, सैकड़ों मंदिर टोला रहा, इन्होंने कोई रास्ते में छोड़ा ही नहीं। जितने भी बाहर, चाहे बाबा हो, चाहे औरंगजेब हो, इन्होंने क्या मंदिर छोड़ा? हमारे एक मंदिर नहीं छोड़ा हमारा। किस तरह से सबूत किया? उस समय योद्धा थे, लड़ रहे थे, भूखे प्यासे सब करके तब आज जाके कुछ बचे हैं। उसके बाद हम लोग लड़े, 500 साल लड़ाई राम मंदिर की हुई, तब मोदी जी के ज़माने में जाके मोदी जी की दम थी तो हो पाया ये। नहीं तो लड़ते रहे, कितने सैकड़ों हजारों लोग इसमें शहीद हो गए। लेकिन उसमें गोली चलाई किसने चलाई? जो आज लोग बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, वही तो चलवाए गोली। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत बड़ा कोई काम वो ऐसा कर रहे हो। इससे पहले बहुत उससे ज़्यादा कर चुके, हमारे पर मरवा चुके हिंदुओं को। बोलना तो छोड़ दीजिए, राणा सांगा खाली बोले ही हैं, सैकड़ों को मरवा के सरयू में फिकवा दिया उन्होंने। तो उन लोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई बहुत वो नहीं है। और राजनीति के लिए कुछ भी किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। तो उनके बारे में सोचना, ज़्यादा बोलना, और ना ही माफ़ी मांगेंगे वो, क्योंकि उनको तो अपना वोट बैंक करना है। मुस्लिम तो बैठे दूर से मजा ले रहे हैं कि ठीक है लड़ो, उनसे क्या मतलब है। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति देश में इतनी प्रभावी कैसे हो गई कि आप अपने जो देश के नायक हैं उनको भूल जाते हैं? हालात ये कि आपको अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनका अपमान तक करना पड़ा। इसमें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के इशारे पे
जो भी आज हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है उन्हीं के इशारे पे बोला जा रहा है, और जो उसके खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उसका पूरा संरक्षण उनका रहता है, पूरा वो पे एक प्री प्लान है कि वो केवल हिंदुओं का नुकसान करेंगे। उनके पिताजी थे, वो भी अयोध्या में, क्योंकि हम लोग अयोध्या से ज़्यादा लगाव है, अभी अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलवाई, कार चौकों पर गोली चलवाई, और लोगों जो जितने मतलब सनातन हैं, साधु संत हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, उनकी बुराई करना, और बाकी खुद जाके यहाँ कुंभ उनको एकदम कुंभ के बुराई ही कर रहे थे, इधर जाके ईद में वो मना रहे थे, बढ़िया रबड़ी काट रहे थे ईद में बैठ के, और उनको कुंभ जो है गाय के गोबर से घिन आती है, और उनको उस मस्जिद से बदबू महक आती है। लेकिन इस बार देखा अखिलेश यादव जब रोजा अफ्तार पार्टी में गए थे तो उन्होंने टोपी नहीं लगाई थी। टोपी ऑलरेडी वो विशेष धर्म की टोपी, हाँ, उन्होंने एक विशेष धर्म की टोपी पहन रखी है, वो उनके जहन में है, वो पूरा मानसिक रूप से उसी में बहल चुके हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, और वो समझ लीजिए एक तरफ से डिस्टर्ब है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है कि एक धर्म को लेकर कोई इस तरह की राजनीति पर उतर आया कि अब जो देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ रहा है। जब भी चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव रोजा अफ्तार पार्टियों में जाते, इससे पहले सारे रोजा अफ्तार पार्टियों में अखिलेश यादव गए, लेकिन इस बार वो टोपी नहीं पहने थे, इस बार समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए थे। दबाव काम कर रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी उनका जहन में लगा हुआ है तो वो अपना करेंगे, और उनको सत्ता लेने के लिए हिंदू को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो लड़ा करके सोच रहे हैं सत्ता ले लें। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गई है कि जो है सनातन का बुराई करके हम किसी तरह हथिया लें, तो वो होने वाला नहीं है। ये भाजपा की सरकार है कि जो है हिंदुत्व बचा हुआ है और हिंदुत्व रहेगा, तो इसलिए कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहिए। महान योद्धा जो हैं वो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हम बुराई करेंगे तो हट जाएंगे, वो रहेंगे, और सबका अपना अपना विचार है। तो लोग जो है लड़ रहे हैं आपस में, और मुस्लिम तमाशा देख रहा है बैठ के। ये आपस में लड़ने का मतलब है कि आपस में लड़ोगे घर फूटेगा, हम राज करेंगे। ये इनको अभी नहीं अकल आ रही, इनको ये आ रहा है कि किसी तरह आपस में लड़ें तो हमको सत्ता मिले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनके विचार हैं तो कोई क्या कहेगा। ठीक है, हालात ये हो गए हैं कि सत्ता के लिए अब कुछ भी जो है बोलने को तैयार है नेता, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों। समाजवादी पार्टी के नेताओं में ये खास करके देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी लगातार इस तरह का बयान आ रहा था, धर्म पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब इसने एक कम से कम एक नई चर्चा शुरू कर दी है कि जो बीजेपी कहती है कि इतिहास जो है वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया जो दरअसल जो उस समय के जो मौजूदा लोग थे, मजबूत लोग थे, उनके गुलाम थे। ये बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो स्वामी राम मौर्य की तो हम लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे रामायण के लिए जलाने के लिए है, उस आदमी की बात या उसका नाम लेना भी हम लोग को हिंदू धर्म में पाप है। दूसरी बात यह है, जब से ये महाकुंभ हुआ है और 65 और 67 करोड़ लोग जब से आ गए वहाँ पर, तब से सारे दल घबरा गए हैं कि अब होगा क्या, अब होगा क्या, कि अब तो ये सब हिंदू एक हो गया। पूरे 1.25 करोड़ में जब 70 करोड़ एक तरफ खड़ा हो गया आके, तो सारे जितने भी पक्ष अब उनको कुछ नहीं, उनको वो ढूंढ रहे हैं, वो जो थोड़ा सा बचे हैं तो उनको किसी तरह एकजुट करो, नहीं तो अब तो हम तो खत्म हो गए आगे की, आगे के सिस्टम उनका खत्म, सियासत खत्म हो जाएगी। तो ये सारा इनका मेन मकसद यही है। वो कुंभ को देखकर ये सब घबरा गए। कुंभ का देख के मतलब हिंदुत्व की एकता को देखकर, वहाँ एकत्रीकरण को देखकर इतना घबराए हुए हैं कि ये जो भी ऊटपटांग जैसा भी जो करना चाह रहे हैं और वो सब कर रहे हैं इसमें, और इनका कोई ये वो नहीं है और इसमें होना नहीं है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ देखिए, भाजपा आ गई, हर जगह धड़ाधड़ से, चाहे वहाँ पर ये कह रहे थे वहाँ हम आ जाएंगे, हरियाणा में फिर हिंदू एक हो गया, हर जगह दिल्ली में एक हो गया। अब बचा ही क्या इन लोगों के पास है। अब बिहार है, बिहार में, यूपी में है ही, बिहार में भी हो जाएंगे। अब जो हालत, जो 70 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हैं एक झंडे के नीचे, भगवा झंडे के नीचे, तो घबराहट तो सिर्फ वो 70 करोड़ लोगों की है कि सब एक तरफ चले आएंगे तो हम बचेंगे क्या। तो इनको तो अपना समेट रहे हैं कि जो कुछ है भैया ये सब झूठ फाट बोल के सब अपना काम करो, किसी तरह जो है यही जो कुछ दे पाएंगे, बाकी तो कुछ देना ना नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये आगे कोई इनका उम्मीद भी नहीं कि वो 70 करोड़ लोग, क्योंकि ये हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। जितना ही बोल रहे हैं उतना हम लोगों को अगर देखा जाए लाभ ही हो रहा है। वो एकजुट कर रहे हैं हमको। जितना हम किसी को दौड़ाएंगे, कुछ करेंगे, तो जाके अपने बिरादरी में जाके वो एकजुट हो जाता। वही ये कर रहे हैं हमारे। वहाँ 70 करोड़ लोग जो हैं वो कुछ हिंदू हैं जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ करने षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन वो कोई सफल नहीं होंगे उसमें।
और वो भूल जाएं, वो हो गया उनका काम, ख़त्म हो गया। हिंदू जगता है, जब भी हिंदू जगा मुगलों को भगाया, हिंदू जगा तब उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। अब हिंदू जगह तो हिंदू के जो इस टाइप के लोग हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा। ऑपरेशन करके जो बुरा अंग काट दिया जाता है वही स्थिति हम लोग की भी है, उसको अलग हम लोग करेंगे। बाकी सब एकजुट होकर फिर भाजपा जय श्री राम हम लोग का होगा, उससे कोई वो नहीं। ठीक है, राणा सांगा पर जो देश में बवाल मचा हुआ है, राजनीति के लिए आदमी इस स्तर तक गिर सकता है कि जो हमारे देश के महानायक हैं उनके नामों पर और उनके ऊपर आरोप लगा दे। उनके नामों पर ही आरोप लगाकर राजनीति का जो है टिकट में जैसे का खेल खेला जा रहा है। सामान्य के ऊपर लगाएंगे तो नहीं खेला जा सकता। जिसमें जितनी महानता है उसके ऊपर आरोप लगाएंगे, उसको अपमानित करेंगे, तभी तो उभार होगा, तभी तो इसका भी विवाद होगा। समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ कुछ जैसे ही हिंदुत्व जाग उठा था तो हिंदुत्व ने सबसे पहले बौद्धों को भगाया इस देश से। बौद्धों के बाद फिर मुगलों को राज हुआ, मुगलों को भी हटाया गया, अंग्रेज़ों का राज उनको भी हटाया गया। आज भी एक भ्रांति छाई हुई है सब प्रकार से। हम अयोध्या में थे, 10 वर्ष अयोध्या रहे। अयोध्या में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन का हुआ आयोजन कि बौद्ध 10,000 हिंदुओं को बौद्ध बनाया जाएगा। अयोध्या स्टेशन से पूर्व मणिपर्वत के निकट ये हुआ खेल। एक सांसद थे आजमगढ़ के, वो बना रहे थे, मैं वहीं मौजूद था। देखें तो वहाँ पर 50 लड़कों को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया और राम को हजारों गाली, ब्राह्मणों को हजारों गाली, और किताबें बांटी गईं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण सेनापति ने ही मारा था। इसका विरोध वहाँ वो 50 लड़के जो बौद्ध धर्म ग्रहण किए, उनका सीधे नारा था सबका कि मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहेंगे। अब हम देखें कि वो बौद्ध तो बन गए, लेकिन वो हिंदू हैं या नहीं हैं। आज उन बौद्धों को हिंदू माना जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अम्बेडकरवाद जो चल रहा है वो बौद्धवाद ही है, दूसरा नहीं है। अम्बेडकरवाद बौद्धवाद ही है, और अम्बेडकरवाद को सब पार्टियां समरसता समरसता समरसता, तो फिर भगवान का विधान, ईश्वर के विधान को समझ संपूर्ण देशों में तो मिट गया। ये है भारत धर्म प्राण देश है, और यही भगवान क्यों अवतार लेते हैं? धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, राज करने के लिए भगवान अवतरित नहीं होते। राज करने के लिए अवतार नहीं लेते। एक बात बहुत साफ है कि लोगों को ये बात समझ में है कि एक तरह की ये प्लानिंग चल रही है, जिसमें जो हिंदुओं के जो तमाम लोग थे, महापुरुष थे देश के, जिन्होंने हिंदू धर्म से आकर देश के लिए काम किया, उनको अपमानित करने पर लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपमानित करके उनको, और कम से कम आम आदमी ये बात को बाकायदे समझ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।